नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। चमोली आदि बद्री मार्ग पर गहरी खाई में गिरा वाहन, एक की मौत। जिले में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। वहीं चमोली आदि बद्री मार्ग पर एक वाहन अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची SDF की टीम ने शव को रेस्क्यू कर बाहर निकाला और पुलिस को सौंपा। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हल्द्वानी मैराथन में जमकर हंगामा, आयोजनकर्ता पर मुकदमा दर्ज। हल्द्वानी में उस वक्त हंगामा हो गया जब आयोजनकर्ता पर फीस लेकर व्यवस्थाएं मुहैया न कराने का आरोप लगा। इतना ही नहीं, मामला पुलिस तक जा पहुंचा। अब पुलिस ने आयोजनकर्ता के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, साथ ही मामले की जांच में जुट गई है। उत्तराखंड के सभी पर्यटक स्थल पूरी तरीके से सुरक्षित, विकास कार्य में पर्यावरण का ख्याल रखना जरूरी। अजय भट्ट। हिमालय राज्यों में जनजीवन पटरी पर लौट चुका है। उत्तराखंड के सभी पर्यटक स्थल पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। सभी पर्यटक स्थल पहले की तरह तैयार है। इसके अलावा विकास कार्य में पर्यावरण और टेक्नोलॉजीगत संतुलन भी बनाए रखना जरूरी है। यह बात केंद्रीय पर्यटन एवं रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने मसूरी में कही। हरिद्वार में पुतला दहन को लेकर पुलिस से भिड़े कांग्रेसी, जमकर हुआ हंगामा। सीएम से जुड़ा है मामला। हरिद्वार में पुतला दहन को लेकर पुलिस और कांग्रेसियों में गहमागहमी देखने को मिली। कांग्रेसी सीएम का पुतला दहन करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने रोक दिया। ऐसे में कांग्रेसियों को बीजेपी पार्टी का पुतला दहन करना पड़ा। इतना ही नहीं, उन्होंने सीएम का पुतला चोरी करने का आरोप पुलिस पर लगाया। हरिद्वार के स्कूल में बच्चों से साफ करवाया जा रहा टॉयलेट, वायरल हो रहा वीडियो। हरिद्वार जिले के पीली गांव के एक स्कूल का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में सरकारी स्कूल में बच्चों से टॉयलेट साफ करवाया जा रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में छोटे छोटे बच्चे, जिनकी उम्र अभी इस काम को लेकर करने की नहीं है और ना ही वह इसका सही मतलब समझ पाते हैं, वे टॉयलेट साफ करने में लगे हैं। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 2 छोटे बच्चे टॉयलेट की सफाई में लगे हैं। वहीं इस वीडियो के वायरल होने के बाद पीली गांव के स्कूल प्रबंधन के खिलाफ आवाज उठने लगी है। क्षेत्र के लोग शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। मनसा देवी क्षेत्र में अवैध मजारों पर चला हथौड़ा, युवाओं ने किया ध्वस्त। उत्तराखंड में अवैध धार्मिक स्थलों के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है। अब युवा वर्ग भी सीएम धामी की तरह अवैध धार्मिक स्थलों को ध्वस्त करने के लिए आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में सनातनी संगठन से जुड़े युवाओं ने मनसा देवी क्षेत्र में निजी भूमि पर बने एक मजार को आपसी समझौते के साथ ध्वस्त कर दिया। इससे पहले भूमि के मालिक ने आपसी समझौते के तहत मजार को तोड़ने की अनुमति युवाओं को दे दी, जिसके बाद युवाओं ने मजार को तोड़ना शुरू किया। सनातन टीम से जुड़े दिव्यांशु ने बताया कि युवा वर्ग क्षेत्र में सभी बनी मजारों को तोड़ने के लिए कटिबद्ध हो गया है। आपसी समझौते के साथ युवा वर्ग मजारों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। युवा वर्ग का यह अभियान लगातार जारी रहेगा। वहीं निजी भूमि के मालिक ने बताया कि करीब 8 साल पहले पारिवारिक परेशानी के चलते उन्होंने अपनी जमीन पर मजार का निर्माण करवाया था। अब उन्होंने मजार को तोड़ने की अनुमति दी। गढ़वाल विश्वविद्यालय में खाली सीटों पर बिना CUET के मिलेगा एडमिशन, एकेडमिक काउंसिल ने दी मंजूरी। HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी के उन छात्रों के लिए राहत भरी खबर है जो CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की वजह से एडमिशन लेने से वंचित रह गए थे। ऐसे में विश्वविद्यालय के एकेडमिक काउंसिल ने खाली सीटों पर बिना CUET मेरिट के आधार पर एडमिशन लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हालांकि अभी इस प्रस्ताव पर UGC से अंतिम मुहर लगनी बाकी है। हल्द्वानी विधायक ने 4 सड़कों का किया लोकार्पण, प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। शहर की हालत ऐसी है कि सड़कों पर हल्की सी बारिश में पानी जमा हो जाता है, जिससे लोगों का चलना दुर्भर हो जाता है। वहीं विधायक सुमित हृदयेश ने 4 सड़कों का लोकार्पण किया। साथ ही कहा कि वो शहर को गड्ढा मुक्त बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। औषधीय गुणों से भरपूर पांगर फल किसानों की आर्थिकी करेगा मजबूत। उत्तराखंड में कई फल औषधीय गुणों से भरपूर है। ऐसा एक फल को कुमाऊं में पांगर के नाम से जाना जाता है। औषधीय गुणों से भरपूर होने के कारण इस फल की मार्केट में अच्छी खासी मांग है। स्थानीय काश्तकारों को इससे अच्छा मुनाफा मिल रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भौन खोला गाँव का किया दौरा, लोगों से कुशल क्षेम पूछी। बागेश्वर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 5 सितंबर को मतदान होगा, जिसके लिए बीजेपी के साथ ही तमाम पार्टियों ने ताकत झोंक दी है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनाव के मद्देनजर बागेश्वर जिले के दौरे पर है। इसी कड़ी में सीएम धामी ने मॉर्निंग वॉक पर के दौरान गढ़ू के भौन खोला गाँव पहुंचे, जहाँ लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। महाराज राजेश्वरी और बाणासुर की देव डोलियों का श्रद्धालुओं ने किया भव्य स्वागत, पूजा कर मांगी। मां भगवती राज राजेश्वरी और बाणासुर महाराज की देव डोलियों का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने डोलियों की पूजा कर सुख समृद्धि की कामना की। वहीं इस यात्रा का आयोजन 26 वर्षों बाद किया जा रहा है। नैनीताल में अपने अधिकारियों को लेकर जुटे प्रदेश के अधिवक्ता, जाने वजह। नैनीताल क्लब में आज अधिवक्ता अधिकारियों को लेकर आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे राज्य से अधिवक्ता पहुंचे। इस बीच अधिवक्ताओं के हितों और समस्याओं के निराकरण के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने के लिए उत्तराखंड अधिवक्ता महासंघ का गठन किया गया। पूर्व सीएम निशंक ने विपक्ष पर साधा निशाना, कांग्रेस को बताया भगौड़ा, इंडिया को का घमंडिया गठबंधन। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक इन दिनों कुमाऊं दौरे पर हैं। शनिवार को निशंक उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने विपक्षी दल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा।
अशोक चक्र विजेता शहीद मोहन नाथ गोस्वामी की पुण्यतिथि आज, गणेश जोशी ने दी श्रद्धांजलि। अशोक चक्र विजेता शहीद मोहन नाथ गोस्वामी की आज 9वीं पुण्यतिथि है। इसी मौके पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी। साथ ही परिवार के लोगों ने शहीद के नाम पर की गई घोषणाएं पूरी नहीं होने पर मंत्री से घोषणाएं जल्द पूरी करने की मांग उठाई है। शुरू हुई लोकसभा चुनाव की तैयारियां, जिला निर्वाचन आयोग ने की ईवीएम मशीनों की जांच। लोकसभा चुनाव इलेक्शन 2024 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे चुनाव आयोग से लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। नैनीताल में अभी से ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को चेक किया जा रहा है, जिससे चुनाव के समय कोई परेशानी न हो। शराब डिपार्टमेंटल स्टोर खुलने का संत समाज ने किया विरोध, लाइसेंस कैंसिल करने की उठाई मांग। वीरभद्र मंदिर मार्ग पर आबकारी विभाग ने डिपार्टमेंटल स्टोर के नाम पर महंगी शराब की दुकान खोलने का लाइसेंस जारी कर दिया है। लाइसेंस मिलते ही डिपार्टमेंटल स्टोर भी खुल चुका है, लेकिन अब इसका विरोध शुरू हो गया। दरअसल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बाद संत समाज ने भी इस संबंध में विरोध करना शुरू कर दिया है। राम मंदिर निर्माण के लिए दिए 1 करोड़, अब बाबा के टीन शेड पर हुआ एक्शन। टाट बाबा ने शुरू की भूख हड़ताल। ऋषिकेश के टाट वाले बाबा के टीन शेड को राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। ये टाट वाले बाबा वही बाबा है जो श्री राम मंदिर निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए दान देकर सुर्खियों में आए थे। आज पाक प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई से नाराज बाबा भूखे प्यासे हड़ताल पर बैठ गए हैं। पीएम मोदी से मिलेंगे 90 होनहार, 25 सितंबर को भारत दर्शन के लिए होंगे रवाना। देवप्रयाग विधानसभा में 10वीं की कक्षा में टॉप करने वाले 90 छात्र छात्राएं विधायक विनोद कंडारी की पहल पर भारत दर्शन करेंगे। इस दौरान छात्रों को नए संसद भवन, इंडिया गेट, विज्ञान धाम सहित देश के ऐतिहासिक धरोहरों का भ्रमण करवाया जाएगा। देहरादून स्वास्थ्य सचिव ने किया कोरोनेशन अस्पताल का निरीक्षण, ब्लड रिपोर्ट देरी से आने पर जताई नाराजगी। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने रविवार को कोरोनेशन अस्पताल पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने डेंगू पीड़ित मरीजों से मिलकर उनका हाल जाना। मरीजों की ओर से प्लेटलेट्स की कमी और ब्लड रिपोर्ट देरी से आने की शिकायत की गई, जिस पर उन्होंने अस्पताल प्रशासन पर नाराजगी जताई। सीएम धाम ने काफिले गैर में की जनसभा, कहा उमड़ी जनसैलाब ने बता दिया भाजपा की होगी जीत। बागेश्वर उपचुनाव का प्रचार आज रविवार को थम जाएगा। प्रचार के अंतिम चरण में भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने काफिले गैर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बागेश्वर के लोगों ने पार्वती दास को एक तरफा विजय दिलाने की ठान ली है। स्वर्गीय चंदन राम दास ने बागेश्वर के विकास के लिए अहम कदम उठाए थे। कई योजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं। दास के शुरू किए गए जो कार्य अधूरे हैं, उनको पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी है। रोड की पंचायत ने प्रेमिका से प्रेमी के हाथ पर बंधवाई राखी, फिर युवक के घर पहुंच शादी की जिद पर अड़ी युवती। पंचायत में परिवार ने प्रेमी के हाथ पर प्रेमिका से राखी तो बंधवा दी, लेकिन दोनों भाई बहन बनने को तैयार नहीं हैं। पंचायत में राखी बांधने के बाद प्रेमिका युवक के घर जा पहुंची और शादी की जिद पर अड़ गई। छाते के परिजनों ने मामले में पुलिस से शिकायत की है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बक्सर क्षेत्र के एक इंटर कॉलेज में अलग अलग गांव के कक्षा 12वीं के छात्र छात्रा सहपाठी हैं। दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसकी भनक दोनों के परिजनों को लग गई। परिजनों ने दोनों को आपस में बातचीत नहीं करने की हिदायत दी। बताया जा रहा है कि शनिवार को छात्रा प्रेमी से शादी करने की जिद पर अड़ गई और हंगामा हो गया। देरी से विदा होगा मानसून, महीने भर में अधिकतर जिलों में हो सकती है कई दौर की बारिश। भले ही बीते कुछ दिनों से बारिश से राहत मिली हो, लेकिन मानसून के बादलों के बरसने का अभी एक और मौका है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार मानसून की देरी से विदा होने की संभावना है। ऐसे में सितंबर में प्रदेश के अधिकतर जिलों में कई दौर की बारिश होने की संभावना है। सिस्टम का फसाना, कैसे भरे खजाना, अवैध खनन और शराब तस्करों पर नकेल कसने के लिए मजबूत कवच का हो रहा इंतजार। जीएसटी के बाद शराब और खनन कारोबार प्रदेश सरकार की कमाई के 2 बड़े स्रोत हैं, मगर पिछले कई वर्षों से ये दोनों ही क्षेत्रों को शराब की तस्करी और अवैध खनन से हर साल तय होने वाले लक्ष्य को पूरा करने से रोकता है। शराब और खनन में चोरी रोकने के लिए मजबूत कवच बनाने के दावे भी फिलहाल हवाई साबित हो रहे हैं। बागेश्वर बच्चों को गोद में लेकर सीएम धामी ने किया दुलार, ग्रामीणों से उपचुनाव में जीत के लिए मांगा समर्थन। उपचुनाव के चलते सीएम धामी बागेश्वर दौरे पर हैं। सुबह गरुड़ क्षेत्र के भौन खोला गांव में स्थानीय लोगों से मिलकर उन्होंने सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक लिया। वहीं इस दौरान उन्होंने गांव के बच्चों को अपनी गोद में बैठाकर खूब दुलार किया। देहरादून रजिस्ट्री फर्जीवाड़ा मामला, ब्लैक मार्केट से खरीदी गई 30 से 50 साल पुराने स्टैम्प, हुए कई खुलासे। रजिस्ट्री फर्जीवाड़े की जांच कर रही एसआईटी के सामने अब पुराने स्टाम्प पेपर के स्रोत पता लगाना चुनौती बना हुआ है। माना जा रहा है कि इस फर्जीवाड़े के लिए 30 से 50 साल पुराने स्टाम्प पेपर को ब्लैक मार्केट से खरीदा गया है। यह मार्केट दून और सहारनपुर में होने की आशंका जताई जा रही है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।